चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अब एक बहुत ही सनसनीखेज मुद्दा जिस पर हम बात करने वाले हैं, डेटिंग एप्स। जी हाँ, डेटिंग एप्स उन लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं जो ऑनलाइन फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन ये तथाकथित फ्रेंड आपको चपत भी लगा सकते हैं। जी हाँ, देश में ऑनलाइन डेटिंग के जरिए ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं और इनसे अब कैसे निपटा जाए, किस तरह से आपके साथ ठगी होती है, धोखाधड़ी होती है, इस पर बात करते हैं। सेफ सिक्योरिटी के को फाउंडर राहुल त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। हमेशा आप साइबर सिक्योरिटी के तमाम मुद्दे हमारे साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन आज जो मुद्दा उठाया गया है वो लोगों के दिल के बहुत करीब है, लेकिन उसका घाटा उनके जेब पर होता हुआ हमें दिखाई देगा, उनके बैंक बैलेंस पे होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइम का भी एक रूप ले सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये मोडस ऑपरेंडी समझाइए, क्योंकि देखिए डेटिंग ऐप तो देश में धड़ल्ले से जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मामला थोड़ा। कविता, देखिए, पैंडेमिक के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई एप्लीकेशन जो यूज की गई हैं वो सोशल मीडिया और डेटिंग एप्लीकेशन यूज की गई हैं, क्योंकि आपके पास फ्रेंड नहीं थे, जो थे आप कितनी बात करोगे, देन यू वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, तो आप ज्यादा इन एप्लीकेशंस के ऊपर आए। और जैसे ही पैंडेमिक खला तब आप लोगों ने उन जिनसे वो इतनी देर से बात कर उनसे मिलने की कोशिश की। अब जितने भी जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स थे उनका पूरे पैंडेमिक में एक शिफ्ट हुआ। वो पहले जो फ्रॉड करते थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बाकी और भी फ्रॉड, उनमें एक रिस्क रहता था कविता कि कभी भी किसी के साथ जो फ्रॉड हो जाता था वो पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट तो कर देता था, एटलीस्ट बैंक को तो कर देता था, तो उनके पकड़े जाने की संभावना हो जाती थी। अब ये क्रिमिनल क्या करते हैं, इनका 4 फेजेस में इनका गैंग होता है। पहले वो लोग जो सिम कार्ड गवर्नमेंट फेक आईडी बना के उसको प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी लेयर इनके मोडस ऑपरेंडी में क्रिमिनल होते हैं जो फीमेल मेंबर्स इनके गैंग के अंदर होते हैं। अगर नहीं है तो कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो लगता है, अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी डेटिंग ऐप के ऊपर, उसके साथ इंटीग्रेट करके आपको लगेगा वहां पे कोई फीमेल ही आपसे बात कर रही है। तीसरी जो है, जो कि जब आप उनके साथ वीडियो में कॉल करते हो और उसके ऊपर जो भी आपकी वीडियो कॉलिंग के अंदर होता है वो उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको थ्रेट करते हैं। चौथा जो इनका मेंबर्स होते हैं ग्रेग, जिनका काम होता है उनको थ्रेट करने के बाद जो पैसा लिया गया है एक्सटॉर्शन का, उसको बैंकिंग में किस तरीके से रिसीव करना है और उसको कैसे निकालना है। सो इसकी आप ग्रेविटी देखिए ऑर्गेनाइज्ड वे की। नाउ अब ये क्राइम करते कैसे हैं, जैसे ही आप किसी डेटिंग वेबसाइट पे गए, मोस्टली आप देखिए अभी डेटिंग वेबसाइट ने या बाकी भी ऑनलाइन जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स है वहां पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है। पहले डेटिंग एप्लीकेशन जैसे टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, जो काफी पॉपुलर है यूथ के अंदर, उसके अंदर अभी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। आपको फोटो अपलोड करनी पड़ती है अपनी और उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे कि आप रियलिटी में वो बंदे इंसान है कि नहीं। तो यूजर इन एप्लीकेशंस के अंदर ऐसी प्रोफाइल्स के अंदर नहीं जाते, वो कोशिश करते हैं किसी ऐसी प्रोफाइल से बात करें जो मतलब जिसके ऊपर उनको वेरिफिकेशन नहीं है बट वो लड़की है जो उनको लगता है। और जैसे ही उससे बात करते हैं, क्रिमिनल उनको शिफ्ट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और व्हाट्सएप पे जैसे आप कॉल करेंगे आपको लगेगा कि वो लड़की जिससे आप बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो, 15 मिनट उसने वीडियो कॉल की है, लेकिन एक्चुअली में वो एक वीडियो चल रही होती है। एंड दे विल आस्क यू द फेवर, सिमिलर फेवर विच दे विल बी प्रोड्यूसिंग ऑन द वीडियो। और बाद में मोबाइल स्क्रीन के अंदर जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन होता है वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अभी अब एक केस स्टडी के मुताबिक एक आमिर खान नाम का अलवर के अंदर एक गैंग का लीडर था। आप कविता मानेंगे नहीं, उन्होंने कम से कम 50 विद इन 6 मंथ उन्हें 50 से ज्यादा एक्सटॉर्शन किए हैं और अभी तक 36 गैंग सिर्फ अलवर अलवर में से ही। और क्योंकि ये लोगों को जानना जरूरी है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल और टीनेजर के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो 40+ ईयर्स के जो कॉर्पोरेट हाउसेज में बैठे हुए हैं लोग, जिनका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एक अच्छा है, ये उनको टारगेट कर रहे हैं। और बाद में आपको रैंडमली एक कॉल आएगा फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, आपने अगर उसको उठा लिया, सोशल मीडिया से बाहर भी जो 40+ ईयर्स के लोग हैं तो उनको कॉल आएगा, जैसे आपने उठाया वहां पे कोई ऑब्सेक्शनल एक्टिविटी वो जो फीमेल उनकी गैंग मेंबर होगी मास्क लगा के करेगी और उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और वो आपके अपने रिलेटिव और सबको थ्रेट करेंगे कि उनको भेजने के लिए। सो सो जितनी भी ये सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके अंदर, क्योंकि लोगों को नए फ्रेंड बनाने का शौक होता है कि हम नए फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर उनके पास पैरामीटर नहीं है कि कैसे पहचाने कि ये फेक हैं या ये प्रोफाइल ओरिजिनल है। जी प्रेम, जी कविता। ओह,
तो ये तो कहानी काफ़ी गहरी है। मुझे लगता नहीं कि लोग इतना सोच समझकर डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन राहुल, एक सवाल मुझे ये पूछना है कि जो चीज़ें आपने बताई हैं वो डेटिंग ऐप तक सीमित नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि लोगों को फेसबुक मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे कॉल्स आती हैं और अचानक से कोई महिला वीडियो कॉल पे उनके सामने आ जाती है और बाद में सेक्सटॉर्शन शुरू हो जाता है। क्या ये उसी तरह की चीज़ें हैं जो हम होती हुई देख रहे हैं डेटिंग ऐप्स पर भी? सो आई थिंक आपने बिल्कुल सही अपनाया है। देखिए, क्रिमिनल के पास एक लिस्ट होती है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की, जिनको हम बोलते ओह! हैं। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल वो होते हैं जिनका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर उनके जो बच्चे हैं, उनका एक लेविश लाइफस्टाइल है, वो क्या डालते हैं, उनको रेकी किया जाता है। जैसे फिजिकल लाइफ में क्रिमिनल ने अगर किसी का कोई मे बी मर्डर करना होता है वगैरह, तो उनकी रेकी करते हैं। सोशल मीडिया में भी ये क्रिमिनल में एक जो टीम होती है, उनका काम ही ये होता है कि उनके बारे में इतना पता करना है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका एक्सपेंस वे कैसा है, वो कहाँ पे चेक इन कर रहे हैं, जहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो उससे उनका फाइनेंशियली लिटिल बिट आइडिया लग जाता है, उनका स्पेंडिंग कितना है और उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। अगर उस लड़के को वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो लड़के के अंदर उनसे पैसे चाहिए, बिकॉज हिज फादर इज ए बिग शॉट इन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज विच आर देयर। सो एचएनआई वेब सबसे पहले ये वेबसाइट पे भी ट्रैक करते हैं। बहुत सारी ऐसी डेटिंग वेबसाइट्स हैं जहां पे वो बोलते हैं आपको कोई भी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, रजिस्टर करिए और आप किसी भी लड़की या लड़के से बात कर सकते हैं। तो और कुछ हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसके अंदर 5,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके आपसे वेबसाइट पर रजिस्टर कराया जाता है, जहां पे कुछ लोगों को लगता है कि यार 5,000 ले रहे हैं, ये तो कुछ लेजिट साइट ही होगी कोई, और देन दे ट्राई टू मेक ए डेटिंग वेबसाइट, और उसके अंदर भी आपका उनका अपना प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर आप वीडियो कॉल किसी से करें और बाद में उसको रिकॉर्ड करके भी वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये जो चीज है मोस्टली उन लोगों के पास होती है, उनके साथ होती है जो थोड़े से स्टेबल हैं और पैसा खर्च सकते हैं और एक फिल्टर्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स के अंदर स्पेंडिंग करना चाहते हैं। बाकी आपने बिल्कुल सही बोला, सिर्फ और सिर्फ डेटिंग ऐप से ये सीमित नहीं है। ये वेबसाइट ऐसी डेटिंग जो और भी आ रही हैं वो हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल, फेसबुक कॉल हो रही हैं। तीसरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, इनके थ्रू उनके फैमिली मेंबर्स के पास पहुंचा जा रहा है उनको ट्रैप करने के लिए। और लास्ट आपका है जो आपकी जो प्रोफाइलिंग है इंटरनेट के ऊपर, आपके बारे में कितना लोग बोल रहे हैं, आप कितने पॉपुलर हैं, उसके हिसाब से आपकी एक लिस्ट बनाई जाती है। और ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो बहुत पीएचडी रॉकेट साइंटिस्ट हैं। कुछ अरेस्ट के अंदर मेवाड़ पुलिस ने जो अरेस्ट किए हैं उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये चैट के अंदर गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज करते थे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि जो विक्टिम है इनका वो उनको पकड़ ना सके ये कौन है। राहुल, अब मुझे ये बताएं, चलिए डेटिंग ऐप्स पर हमने मुद्दा लिया है तो उसी पर बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए, कैसे इंश्योर करें कि आप विक्टिम ना बने? सो प्रियंका, सबसे पहले सॉरी कविता, सबसे पहले तो आई थिंक जो लोगों को ये सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया के अंदर जितने भी आप कोई भी एप्लीकेशन ले लें, चाहे वो टिंडर है, बम्बल है, या वो जितने भी एप्लीकेशंस हैं मार्केट में, मैं जो ज्यादा पॉपुलर है यूथ के अंदर उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर हमेशा एक प्राइवेसी एंड सेटिंग के अंदर ना एक मैनुअल दिया होता है उन्होंने। मेरे को नहीं लगता कितने लोगों ने उसको पढ़ा होगा। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं कहता कि आपको सारा ही पढ़ना है, बट वहां पे बहुत अच्छी चीजें दी होती हैं जहाँ पे सिम्टम्स उनकी लर्निंग जो यूजर ने उनको बताया होता है कि हमें ऐसे पता लगा कि ये प्रोफाइल मतलब फेक है। तो आई गिव एन एग्जांपल, जैसे कुछ प्रोफाइल्स के अंदर जिनके ऊपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जैसे ट्विटर के ऊपर वेरीफाई होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर वेरीफाई टिक होता है, वैसे ही सोशल मीडिया के साइट के अंदर जितनी भी एप्स हैं, कभी भी उन प्रोफाइल से बात मत करें जिनके ऊपर वेरीफाइड टिक नहीं है। मतलब इसका मतलब उस यूजर ने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं की अपनी फोटो अपलोड करके। तो जो फोटो आपको दिख रही है वो जरूरी नहीं है कि वो इंसान उसके पीछे है कि नहीं, जब तक वो वेरीफाई नहीं है। पहला तो ये। दूसरा, जब भी आप उनसे बात करेंगे, अगर वो पहली बात में ही आपसे मतलब कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो जाते हैं आपसे, तो वो थोड़ा एक सस्पिशियस हो सकता है। मैं नहीं कहता कुछ मामलों में मे भी होता हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर दे वांट टू मेक यू गिव यू वेरी बिग इंपॉर्टेंस कि भाई आप बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में वो आपको फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन आपको बुलाने की कोशिश करेंगे कहीं पे। और कुछ केसेस में अगर आपने देखा होगा, जलंधर के अंदर एक लड़के को डेटिंग वेबसाइट पे उसने एक लड़की से बात की, उसको बुलाया गया, बाद में उसको किडनैप कर लिया गया। ही वाज 21 इयर्स ऑफ एज, बाद में छुड़ा लिया गया। बट यू कैन सी कि आप किससे मिलने जा रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी कैसे पता करेंगे,
वो आपको श्योर करके जाना पड़ेगा, नहीं तो इट्स ए वेरी वेरी डेंजरस गेम। और अगर आप इसके अंदर बात करें कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही फ्रेम, और जेब कैसे ढीली होती है, मोस्टली ये जो एज लोग होते हैं 45 या 60 के ऊपर लोग होते हैं, वो उनसे बात करते हैं ज्यादा, उनके पास 15-15 घंटे उनसे चैट करते हैं अगर तो वो इंटरेस्टेड हैं चैट करने में। और उस एज में मोस्टली लोगों को चाहिए होता है जो उनकी बात सुने एंड ऑल, तो वो एक ऐसा साउंड बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं कि आप और वो शिफ्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, 8 घंटे एक कोई बंदा बात कर रहा है, वो चैट पूरी खुली हुई है, और 8 घंटे दूसरा बंदा, तो जो विक्टिम है उसको कभी नहीं पता लगता कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल लोगों से बात कर रहा है जो शिफ्ट में काम कर रहे हैं। और इतने 15-16 घंटे या 2-3 दिन तक बात करने के बाद वो इतना ट्रस्ट उनमें बढ़ जाता है, बाद में दे विल से कि मैं बीमार हूं या कुछ है, आप मेरे को सही पैसे दे बात है। तो ये रेड फ्लैग्स पकड़ने होते हैं। मेरे पास केवल 1 मिनट रह गया है राहुल, लेकिन ये बात पूछनी होगी आपसे कि अगर कोई विक्टिम हो गया हो तो तुरंत प्रभाव से शिकायत कहाँ जाके करे, कहाँ मदद मिल सकती है? तो इसका अगर आप सेक्सटोर्शन का खासकर अगर आप बात करो, अगर आप शिकार हो गए हैं, तो सबसे पहले आपको अपने जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसमें कंप्लेंट करनी पड़ेगी। एफआईआर और कंप्लेंट में डिफरेंस होता है। जब आप कंप्लेंट करते हैं तो जरूरी नहीं है आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप एफआईआर करते हैं, वो सीरियस ऑफेंस है, तो आपको एफआईआर करवानी ही पड़ेगी, और थोड़ा पुश करके करवानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार वो नहीं करते। और दूसरी जो आपको चीज करनी है, जैसे ही कंप्लेंट कर दें या कुछ कर दें, उसकी कॉपी लेके cybercrime.gov.in जो भारत सरकार की वेबसाइट है, वहां पे आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसके ऊपर उस वेबसाइट पे नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपके पास इंटरनेट उस टाइम पे नहीं अवेलेबल होगा। जैसे ही आप वहां पे रिपोर्ट करेंगे, आप ये अनोनिमसली भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता बट ये मेरे साथ हुआ है, आप ये भी कर सकते हैं cybercrime.gov.in पे जाके। विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स वहां पे कोई ना कोई ऑफिसर आपको असाइन होगा। फिर आपके ऊपर है कि क्या आप कंप्लेंट को अरेस्ट करवाते हैं उनको, या आप उनको कोर्ट भी लेके जाना चाहते हैं। अगर बहुत सीरियस ऑफेंस हो जाता है तो वो पुलिस ही उसको कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग के लिए ले जाती है। बट काफी हद तक मैंने देखा है वो, जैसे अगर आप शिकार हो जाते हैं, सबसे पहले अपनी जितनी भी सोशल मीडिया साइट है उनको आप प्लीज डीएक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि वो सबसे पहले आपके ऊपर जो कंटेंट उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो आपके फैमिली मेंबर्स को भेजना स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट केसेस में जितने लोगों को हमने रिकमेंड किया है, जैसे वो प्रोफाइल बंद कर लेते हैं तो क्रिमिनल दूसरी प्रोफाइल पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट होती है, उनका ओके, पूरा दिन का काम है, बिल्कुल। तो एक विक्टिम पे वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होगा। समय ख़त्म हो गया है राहुल, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी आते हैं तो बहुत पते की सीख दर्शकों को दे के जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर शिरकत करने के लिए। और इसी के साथ ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन जाते जाते एक नंबर छोड़ जा रही हूँ आपकी स्क्रीन पर। ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। नमस्कार।